ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। सो फॉर ऑल द टॉरस, पहले बात कर रहे हैं लव लाइफ की और फिर करेंगे करियर की। सो लव लाइफ में अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन क्या है? ओके, सो द सिचुएशन इज ऑन अ क्रॉस रोड। आपकी जो सिचुएशन है वो क्रॉस रोड्स पे है। ऐसा लगता है कि जैसे देयर इज नो ग्राउंड, या आपको समझ नहीं आ रहा वेयर टू गो या डिसीजन क्या ले। ठीक है, ये आपका ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपकी साइड से क्या है? यू आर ब्रोकन, योर हार्ट ब्रोकन, या आपको ऐसा लग रहा है कि बिट्रेयल है, या आप किसी को रीच आउट तो करना चाहते हैं बट आपको लगता है कि इसमें दर्द है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, या ऐसा कुछ हुआ है, या आपने ऐसा फेस किया है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर भी हार्ट ब्रोकन है, बिट्रेड फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जी क्या है? ये जो पर्सन है ये चाहते तो नई शुरुआत है, बट हो सकता है कि ये कुछ स्पेसिफिक चाह रहे हैं, लाइक आपसे या इस सिचुएशन से, और दे आर साइलेंट। या आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, इट इज लाइक डाउटफुल कह लीजिए, या एक साइलेंट फेस चल रहा है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? दे वांट टू ब्रेक फ्री। मुझे लगता है कि वो स्टक नहीं रहना चाहते। वो अपनी लाइफ में सिचुएशन में स्टक नहीं रहना चाहते। ओके, ये उनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ये उनकी इंटेंशन है। सो एज आई सेड कि वो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं, और और मे बी इट इज लाइक आस्किंग फॉर समथिंग, है ना, कि कुछ एक्सपेक्ट करना या वट एवर, या एक नई शुरुआत है लेकिन एक स्टेगनेंट एनर्जी है। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? आप लोगों के बीच में मुझे थोड़ी ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है, और ये पर्सन चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, चेंज चाहते हैं। ओके, तो आउटकम क्या है? तो नेक्स्ट मूव अभी फिलहाल मुझे एज सच प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा कि कोई आपकी तरफ मूव दे रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई आपको इंडिकेशन दे रहा है, या थ्रू सोशल मीडिया ऐसा कुछ, या आपको किसी बात से उनकी लगे, वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, बट अदर देन दैट मुझे ऐसा कुछ नहीं है। तो आउटकम में क्या है? पॉजिटिव एनर्जी, ओके, अ शिफ्ट, समथिंग, चेंज, पॉजिटिव चेंज। ओके, लेट मी टेल यू, कुछ लोग जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो कुछ अच्छी न्यूज़ हो सकती है। एक्सपेक्टिंग समथिंग, आउटकम बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, फेवरेबल हो सकता है, और बाकी सबके लिए मुझे लगता है इट्स लाइक अगेन अ चेंज। इट इज़ ऑल्सो अबाउट चूजिंग योर सेल्फ, कि खुद को चूज करना, या सिचुएशन या स्थिति में जैसे कहते हैं बदलाव आ सकता है, और हो सकता है कि आप मतलब अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलें। लेट अस सी, थोड़ा और हम क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि जो डैमेज होना था ऑलरेडी हो चुका है, और योर फीलिंग, ऐसा लगता है कि आप रिटर्न करना चाह रहे हैं, या आप ऐसा सोच रहे हैं बट कर नहीं रहे हैं, बिकॉज सब कुछ सोच सोच के। हो सकता है इस पर्सन ने आपको हर्ट किया हो किसी चीज के थ्रू। लेट अस सी। ओके, सो मुझे लग रहा है दैट आपकी तरफ से भी एंड हो चुका है। नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप। आप भी मुझे लगता है कि अपनी तरफ से एंड कर चुके हैं। ओके, ऑल्दो आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट फीलिंग दैट फाइन, बट स्टिल आपको ये लगता है कि यस, यही सही रहेगा। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है वो भी क्रॉस रोड्स पे है, स्टिल होल्डिंग ऑन। सो आउटकम क्या है? कंफ्यूजन। ओके, यहाँ पर मुझे वो कंफ्यूजन दिखाई दे रही है कि क्या मैसेज करें कि नहीं करें, बातचीत करें कि नहीं करें, कम्युनिकेट करें कि नहीं करें। बिकॉज फॉर बोथ ऑफ यू मुझे लगता है इट इज़ डिफिकल्ट टू लाइक कोप अप विद दिस सिचुएशन, कि आप लोगों को दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा है। ये चीज़ हो सकती है। नाउ व्हाट अबाउट द सिंगल्स हियर? सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स, मुझे लगता है यू आर रियली वर्किंग हार्ड टू मूव फॉरवर्ड, कि आप अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकें,
और एक बेहतर इंसान बन सकें या खुद पे फ़ोकस्ड रहें, या जो भी आपकी सिचुएशन है, मुझे लगता है पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में मतलब ओवरकम किसी चीज़ को आप ओवरकम करना चाह रहे हैं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो हो सकता है यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ कि आप आगे बढ़ सकें किसी सिचुएशन में, ओके? ये चीज़ मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रही है। नाउ व्हाट अबाउट द करियर पार्ट? टॉरस की करियर के लिए क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? ओके, करियर में अगेन एन अपॉर्चुनिटी, आई सी अ बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स यू। कुछ बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है आपके करियर में। आप किसी चीज़ को लेके वेट कर रहे हैं, होपफुल हैं, तो ज़रूर मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आप तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यस, कुछ हो सकता है कि आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो, या कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं। ये एक नई शुरुआत हो सकती है, अ न्यू वेंचर। लेट अस क्लैरिफाई, ओके? बट व्हाट आई सी इज़ एन अपॉर्चुनिटी, या आगे टाइम जो है वो अच्छा आ रहा है, और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपकी लाइफ, आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। चॉइसेस, देयर आर चॉइसेस, ओके? लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, या मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चूज़ कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है, ओके? इट्स लाइक मूविंग फॉरवर्ड, और अपने करियर के लिए कुछ स्टेप्स लेना। तो आपको ये कहा जा रहा है, डोंट डाउट योरसेल्फ, कि खुद को डाउट मत कीजिए, और आप जो भी स्टेप लेंगे, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बस डाउट में कोई स्टेप मत लीजिए। बी कॉन्फिडेंट, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। ये एनर्जी है। येस, यू आर ऑलरेडी यू नो एक्साइटेड तो हैं, आप होपफुल भी हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप फ्यूचर को लेके बहुत होपफुल हैं कि ज़रूर आपके सपने पूरे होंगे, एंड यू आर नाउ डायरेक्टेड टू योर लाइफ पर्पस। दैट मीन्स कि अभी तक आप अपने पर्पस को फॉलो नहीं कर रहे थे शायद, लेकिन अब से लेके आगे जो टाइम आ रहा है उसमें ये दिखाई दे रहा है दैट नाउ आपको आपका लाइफ पर्पस मिलेगा, और आप उस पर्पस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर आर सम रिसोर्सेज, हो सकता है कुछ चीज़ें आपने इग्नोर की थी इन द पास्ट। नाउ इट्स लाइक कि चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, एंड यू आर गुड टू गो। समवन इज विलिंग टू हेल्प यू, कोई इसमें आपकी मदद कर रहा है, आपको प्रोत्साहित कर रहा है, या आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? डिटर्मिनेशन, आपको कहा जा रहा है बी डिटरमाइंड एंड बी कंसिस्टेंट इन वट एवर यू आर डूइंग। दैट मीन्स कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें डिटरमाइंड रहिए, उसमें कंसिस्टेंट, मतलब कि लगातार उस अपनी मतलब अपनी स्टेप्स लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं कि आज किया कल नहीं, फिर परसों, ऐसे ऐसे नहीं करना, वो चीज़ है। तो इट विल हेल्प यू कीप डूइंग व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो अगर आपको ये लगता है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ये चीज़ आपके लिए काम कर रही है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। नाउ गाइडेंस क्या आ रही है? सी अगेन, समथिंग इज गोइंग टू ग्रो फ्रॉम दिस। यहाँ पे एम्प्रेस एनर्जी बहुत आ रही है। तो आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, आउटकम इज पॉजिटिव, ऑल्दो योर मुझे लगता है यू आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें आपके जो गाइड्स हैं वो पूरी तरह आपका साथ दे रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उनको फॉलो करना है। और दूसरा ये है कि सरेंडर कीजिए, इट्स लाइक दैट, ओके? और बी ट्रू टू योर सेल्फ और पीपल अराउंड यू, या जो भी है, ओके? और मतलब विथ ऑनेस्टी, इट्स लाइक दैट कि आपका एक आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं विद द चैरियट अवेयरनेस। यू आर कमिंग इनटू अवेयरनेस, कि आप अवेयरनेस में आ रहे हैं। आपको क्लियरली दिखाई देगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं। मे बी इट इज अबाउट ऑल्सो पीपल और सिचुएशन। सो यू आर कमिंग इनटू अवेयरनेस, सिचुएशन इज चेंजिंग। 7-7 एनर्जी है। हो सकता है ये नंबर आप बहुत देखते हो, डबल, वाओ, 7777, दैट मीन्स इट इज अ कंफर्मेशन, समथिंग रिलेटेड टू 777 एनर्जी। सो ये कंफर्मेशन है कि आपको डायरेक्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स समथिंग, ओके? और ये आपकी ग्रोथ की तरफ, आपके पर्पस की तरफ, एम्प्रेस एनर्जी के साथ। तो इट्स अ वंडरफुल रीडिंग। तो ये थी आप लोगों के लिए दिस वीकली रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।